हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। एक एक जो सेंटेंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, एक एक का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊँगी कि कैसे क्या क्या यहाँ पर आया। ठीक है, पहचान जो होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से सोचें, कोई भी चीज़ जब अपनी कंटिन्यूटी में होती है, लाइक जैसे मैं काम कर रही हूँ, वो खा रही है, जो काम चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी में है, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है। इसमें क्या होता है, 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आई, इज, एम, आर। कौन से होते हैं? इज, एम, आर। अब किस किस के साथ क्या क्या लगना है? आई के साथ एम लगेगा। वी, यू, दे, ये क्या है? प्लूरल है, ज़्यादा है। वी मीन्स हम, यू मीन्स यू में भी बहुत सारे जाने आ सकते हैं, दे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। नेक्स्ट है सिंगुलर, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। सिंगुलर क्या होता है? वन, एक वचन, है ना। सिंगुलर मीन्स एक। ही कोई भी लड़का, शी कोई भी लड़की, इट या फिर कोई भी सामान होता है, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग नहीं होती चीज़ें, उसके लिए हम इट लगाते हैं। नेम किसी का भी नाम हो तो उसके साथ जब सेंटेंस शुरू होता है तो हम इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये होते हैं सब्जेक्ट, इनको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये सारे टेंसेस के होते हैं। अब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट और नेम में से इसका यूज़ करेंगे। मैंने इसमें से लिया है आज ही का। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम या फिर किसी का नाम। मैं इससे बना रही हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इनसे बनाकर देखना। ठीक है, बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह घर आ रहा है, वह घर आ रहा है। रहा है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके साथ इज, एम, आर होता है ना। अब इसमें से क्या लगाना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हमेशा हमेशा वी वन के साथ आईएनजी होता है। कोई भी कंटिन्यूअस आप उठा के देख लीजिए, उसमें आपको आईएनजी फॉर्म ही मिलेगी, तो ये आपको याद रखना है। वी वन के साथ क्या लगता है? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब कैसे बनाएंगे? वह क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। ही के साथ हम देखिए क्या लगाएंगे? ही है तो हम इज लगाएंगे। ही इज मीन्स इज, एम, आर में से हमने इज को चूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है। ही इज आ रहा है, आने की क्या होती है? कम। ठीक है, ही इज कमिंग, आईएनजी लगाया हमने। ही इज कमिंग, घर आ रहा है, ही इज कमिंग होम। ठीक है, ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा? कंप्लीट। ही इज कमिंग होम, वह घर आ रहा है। वह घर नहीं आ रहा है। अब इसमें नहीं आ गया तो कौन सा है? ये नेगेटिव है। इसका कैसे होगा? सब्जेक्ट इज, एम, आर में से हमें कुछ चूज करना पड़ेगा। इसके साथ हम नॉट का यूज करेंगे, प्लस वी वन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यही होगा हमारा स्ट्रक्चर, है ना। अब वह घर नहीं आ रहा है। ही इज, ही के साथ हम इज लगाएंगे, ही इज के साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा है। ही इज नॉट कमिंग होम, वह घर नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नहीं आ रहा समझ तो आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं इनबॉक्स में, मैं आप उसका आंसर जरूर दूंगी। क्या वह घर आ रहा है? ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव। कौन सा है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि इज, एम, आर जो है वो बाहर आ जाएंगे। इज, एम, आर। अब इसमें से क्या चूज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वी वन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि हमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वह घर आ रहा है?
अब वह सब्जेक्ट है हमारा, तो हम सबसे पहले इज को लगाएंगे। इज ही कमिंग होम, क्वेश्चन मार्क। इज ही कमिंग होम, क्या वो घर आ रहा है? इज ही। अब देखिए वह घर कब आ रहा है, ये कौन सा है? ये है WH फैमिली वाला, ठीक है। इसमें हमने WH फैमिली क्या होती है? व्हेन, वाई, वेयर, व्हाट, ठीक है, हाउ, WH फैमिली। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, प्लस उसके बाद आएगा हमारा इज MR प्लस सब्जेक्ट V1 ING और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वह घर कब आ रहा है, अब कब की क्या होती है? व्हेन, है ना। व्हेन W से शुरू हो रहा है तो क्या है वो? WH फैमिली है। व्हेन इज ही, इज लगाया हमने इसमें से, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया ही। व्हेन इज ही कमिंग होम, क्वेश्चन मार्क। व्हेन इज ही कमिंग होम, वह घर कब आ रहा है, ठीक है। इज MR से तब स्टार्ट करना है जब हमारा वाक्य क्या से शुरू हो, और जब हमें क्वेश्चन सब्जेक्ट के बाद पूछा गया हो तो हम उसको WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। इसका ध्यान रखना है। वह घर क्यों नहीं आ रहा है, अब ये कौन सा है? ये WH फैमिली भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है। तो हम इसको क्या करेंगे? बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है। WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट, और अगर नहीं वाला है इंटेरोगेटिव में तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। इज नॉट, एम नॉट एक साथ नहीं लगा सकते इंटेरोगेटिव में, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना है। V1 ING और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह घर क्यों नहीं आ रहा है, अब क्यों की क्या होती है? वाई। वाई इज ही नॉट कमिंग होम, क्वेश्चन मार्क। वाई WH फैमिली, ही सब्जेक्ट है तो हमने इज को चूज किया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया ही, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज किया, फिर V1 ING और ऑब्जेक्ट। वाई इज ही नॉट कमिंग होम, वो घर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये तो किया हमने किसका? ही, शी, इट के साथ लगने वाले हेल्पिंग वर्ब का। अब हम आई के साथ देखेंगे कि आई के साथ हम एम लगाते हैं तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ये देखिए, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, रही है, ये तो क्या हो गया? पहचान हो गई। अब आई के साथ हम एम लगाते हैं, इसका क्या होगा? सेम वही, सब्जेक्ट इज MR प्लस V1 ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एम। ये रूल है, ये कभी नहीं बदल सकते, ये इनकी जोड़ी है। आई के साथ हमेशा एम आता है, इज आता है, आई इज, आई आर, ये गलत है ना। तो इसको आपको रटना पड़ेगा कि आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ होगा। आई एम, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अब सोचने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है। सोचना तो क्या है? ये वर्ब है, एक्शन है ना। आई एम थिंकिंग, थिंक के साथ हमने ING लगा दिया। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमने एम लगाया, इसमें से पीछे वाले में हमने इज लगाया था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था। अब हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम लगाएंगे। आई एम थिंकिंग, ठीक है, अबाउट यू, सॉरी, अबाउट यू, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में? तुम्हारे बारे में। आई एम थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू। आई एम नॉट, एम के साथ क्या लग गया? नॉट। जैसे पीछे स्ट्रक्चर में हमने इज के साथ नॉट लगाया था, इसी तरह से आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट एम प्लस नॉट प्लस V1 ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है।
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एम है। इज एम आर, समझ लीजिए इज एम आर में से हमने किसको चुना, एम को चुना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। क्या मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनाएंगे, एम आई, सॉरी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, एम आई थिंकिंग अबाउट यू, क्वेश्चन मार्क, एम आई थिंकिंग अबाउट यू, क्या मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। इसमें पहले इज एम आर आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 ING और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर बैठेगा। मैं इसलिए दोबारा नहीं लिख रही क्योंकि मैंने पीछे लिख दिए हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने इसको चूज़ करना है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस MR को लगाएंगे, ठीक है ना। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोच रहा हूँ, कौन सा है ये, WH फैमिली है ना। कैसे पता लगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन आया है ये वाला। अगर क्या से शुरू होता है, ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम WH से कब स्टार्ट करना है और एम से कब स्टार्ट करना है। जब हमारा क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो तो हम एम से स्टार्ट करेंगे, या फिर इज MR में से कुछ भी हो, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जब हमें सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन पूछा गया हो तो हम WH फैमिली से यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इज MR, सब्जेक्ट V1 ING, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वाई एम आई थिंकिंग अबाउट यू, क्वेश्चन मार्क। अगर यही होता कि मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँ, तो वाई एम आई नॉट, आई के बाद क्या आ जाता, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, एम नॉट एक साथ नहीं आएगा इंटरोगेटिव में, ये याद रखना है, ठीक है। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। हम आर से बनाएंगे, किसके साथ लगता है, वी यू दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। वे लोग चेस खेल रहे हैं, ठीक है, वे लोग चेस खेल रहे हैं, सब्जेक्ट वही दोबारा लिखना पड़ रहा है, इज MR V1 ING, ऑब्जेक्ट। अब वे लोग ज़्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। दे आर खेल रहे हैं, प्ले के साथ ING, दे आर प्लेइंग चेस, ठीक है ना, दे आर प्लेइंग चेस। आगे है, वे लोग चेस नहीं खेल रहे हैं, ये कौन सा है, नेगेटिव है, कैसे बनाएंगे, दे आर नॉट चेस, दे आर नॉट प्लेइंग चेस, वो नहीं खेल रहे हैं, वो चेस नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव है हमारा ये कौन सा है, क्या वे लोग चेस खेल रहे हैं, ये इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन मार्क है पीछे, क्या वे लोग चेस खेल रहे हैं। अब क्या करेंगे, आर को हम बाहर ले आएंगे, आर दे प्लेइंग चेस, आर दे प्लेइंग चेस, क्या वो लोग चेस खेल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, वे लोग चेस क्यों नहीं खेल रहे हैं, वे लोग चेस क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब क्यों, वाई आर दे नॉट, वे चेस क्यों खेल रहे हैं, वाई आर दे, वे नॉट वाला नहीं है, प्लेइंग चेस, वाई आर दे प्लेइंग चेस, वे लोग चेस क्यों खेल रहे हैं। अगर हमने नॉट वाला बनाना है, कैसे बनाएंगे, वाई आर दे नॉट प्लेइंग चेस, है ना। नहीं कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में, एकदम से नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, आर नॉट नहीं आएगा, वाई आर नॉट दे प्लेइंग चेस, नो ये रॉन्ग होगा, वाई आर दे नॉट प्लेइंग चेस, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने पहले पीछे पेज पे लिख दिए हैं, तो आपको बस क्या करना है, ये चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया है किसके साथ क्या लगेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करेंगे। उसके बाद V1 ING वो सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है। अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज MR में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ING ऑब्जेक्ट। क्लियर है। आज का मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। लास्ट जो होमवर्क है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं।
ये कल का होमवर्क है। कल मैंने दिया था माँ कपड़े धोती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। मदर, बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट करे हैं और मोस्टली ठीक थे उनके, कुछ के गलत थे, वो आप मैच कर सकते हो। मदर धोने की क्या होती है? वॉश। उसके साथ हम क्या लगाएंगे? मदर क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हम ES लगाएंगे। मदर वॉशेस क्लोथ्स, ठीक है। मदर डज नॉट वॉश क्लोथ्स। क्या माँ कपड़े धोती है? डज मदर वॉश क्लोथ्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। माँ कपड़े क्यों नहीं धोती है? क्यों धोती है? वाई डज मदर वॉश क्लोथ्स? क्वेश्चन मार्क। माँ कपड़े क्यों नहीं धोती है? बस इसमें क्या कहना है? वाई डज मदर नॉट वॉश क्लोथ्स, ठीक है। जिनके गलत हो वो आप मैच कर सकते हैं और जिनके सही थे वो मैंने मोस्टली तो मैंने टिक कर दिए हैं, लेकिन अगर कुछ रह गए हो तो आप इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। आज का होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। ये आज का होमवर्क है आपका। जिन बच्चों को अच्छे से समझ आया है वो तो मेरे को सेंटेंस बना के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। जिनको नहीं समझ आया वो कल मैं यहाँ पर आपको आंसर लिख दूंगी, वो आप मैच कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। राम इंग्लिश पढ़ रहा है, राम इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। क्या राम इंग्लिश पढ़ रहा है? राम इंग्लिश क्यों पढ़ रहा है? और राम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहा है? ये सारे टाइप्स मैंने आपको लिख के दिए हैं 5 के 5। अगर आपने ये कर लिए अच्छे से तो मीन्स मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जो बेसिक्स ट्रांसलेशन है वो आप कहीं भी गलती करेंगे, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। यही करते हैं ना हम एवरीडे, कहीं भी किसी भी चैनल पे आप देख सकते हैं। मोस्टली जो भी पढ़ाते हैं यही पढ़ते हैं हम, लेकिन अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखना, मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो लोग अच्छे से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।